विष्णु प्यालो राणी मोकलो देजो मीराने। मीराबाई के इस भजन में जब ये कहा जाता है कि विष का प्याला मीरा के पास भेजा गया, तो क्या आप ये जानते हैं कि ये लफ्ज प्याला गुजराती का नहीं बल्कि फारसी जबान से आया है। सिर्फ ये लफ्ज ही नहीं, मेहमान, जज्बा, शिकायत और ताल्लुका जैसे कई ऐसे लफ्ज हैं जो आज गुजराती के बोलचाल का हिस्सा हैं, उनकी जड़ें फारसी जबान में मिलती हैं और इन सब के पीछे छुपी है ईरान और गुजरात की सदियों पुरानी कहानी। फारसी आज ईरान की कौमी जबान है। ईरानियों की कदीम जबान अवस्था थी जिसका संस्कृत जबान से गहरा रिश्ता माना जाता है। वक्त के साथ ये जबान पहलवी और फिर जदीद फारसी में बदलती चली गई। बहुत से माहिरीन का मानना है कि फारसी जबान गुजरात तक पारसियों के जरिए पहुंची, लेकिन ये वाजिया नहीं कि इसका असर वहां कब से मौजूद था। कुछ माहिरीन इस तरफ भी इशारा करते हैं कि ईरान और गुजरात के दरमियान कदीम तिजारती रवाबित इस असर की बुनियाद बन सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक फारस और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत 6वीं या 7वीं सदी क़ब्ल मसीह से चली आ रही थी और इस तिजारत के साथ जबान और सकाफत का तबादला भी हुआ। बाद अज़ान पारसियों की गुजरात हिजरत और दिल्ली सल्तनत और मुगल दौर में फारसी का दरबार की जबान बन जाना, ये सब इस सिलसिले की अहम कड़ियां बनती चली गई। फारसी के मशहूर शायर हलवी शिराजी अपनी किताब तारीख अहमद शाही की वजह से पहचाने जाते हैं। उन्होंने अहमदाबाद के क़ियाम को फारसी के अदबी रंग में बयां किया और इस शहर को इस्फाहान और खुरासान जैसे कदीम शहरों के मुकाबिल करार दिया है। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी बल्कि उस दौर की पहचान थी। तो जब मुगल का दौर शुरू हुआ तो तकरीबन 200 साल तक जो हमारी दरबारी भाषा थी वो फारसी हो गई और इस वजह से गुजरात में भी जितने सूबेदार आए तो उस वजह से भी फारसी हो गई। और हमारी गुजराती प्रजा पहले से आपको पता है मौके की नज़ाकत को बहुत अच्छे से समझती है और नागर ब्राह्मण जो थे, कायस्थ जो थे उत्तरी भारत की ओर से, उन लोगों ने ये ज़बान को अच्छे से सीखा, समझा, अपने कल्चर में अपनाया और उस वजह से उन्होंने ख़त व किताबत भी फ़ारसी में किए। और जब ऐसा दौर आया कि जैसे अगर आप अच्छी फ़ारसी जानते हो तो जाहिर सी बात है कि आप गवर्नमेंट में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, तो फिर लोगों ने अच्छे से फ़ारसी सीखना शुरू किया और बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पे उन्होंने काम किया। फ़ारसी का जो आर्किटेक्ट था वो भी हमने अपनाया। पहले अहमदाबाद में हमारे पुरानी ढब के मकान बनते थे जिसमें जैन और बौद्धिज़्म की झलक हमें नज़र आती थी। फिर अरबों और फ़ारसी की वजह से हमने उनकी तरह के स्ट्रक्चर को अपनाया जिसमें बुर्ज और मीनारा और जीना वगैरह चीज़ें आई। मुस्लिम हुक्मरानों के दौर में रियासत की निशानियों के लिए सनद, अखबारात, खरीदा और अर्जदाश जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते थे, जबकि फौज और दीगर इदारों में सकाफती और इंतजामी अल्फाज ज्यादातर अरबी या फारसी थे। जबान से मुतालिक मतून और कतबों पर लिखी हुई तहरीरें भी अरबी फारसी में होती थी। इस तरह दिल्ली सल्तनत के दौर में फारसी का गलबा बढ़ता चला गया और कई अरबी फारसी अल्फाज संस्कृत और इंडियन जबानों के भी हिस्सा बन गए। आज अगरचे गुजरात में फारसी जबान का इस्तेमाल कम हो गया है, मगर ये जबान अब भी पढ़ाई जाती है और हर बार जब हम मेहमान, शिकायत और जज्बा जैसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम बेख्तियार उस रिश्ते को जिंदा रखते हैं जो गुजरात और ईरान के दरमियान सदियों पहले बना था।